क्षेत्रमिति, ठीक है, मतलब एरिया जितनी भी अपना क्या होता है ट्राइंगल, ज्योमेट्री, किससे, ज्योमेट्री से रिलेटेड, ओके। ज्योमेट्री में देखो अपना क्या क्या आएगा, ज्योमेट्री में अपना आएगा ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब जिसकी 3 भुजाएं होती है, ठीक है, और कौन सा चतुर्भुज वाला आएगा, फिर वृत्त वाला आएगा, ओके। सो जितने भी इस तरह के अपने टॉपिक आएंगे वो किस में आते हैं, ज्योमेट्री में आते हैं, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे हम लोग ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है। कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज देखो, त्रिभुज से ही पता चल रहा है इसके हिंदी मीनिंग से कि ऐसी आकृति जिसमें क्या हो, 3 भुजाएं हो, क्या हो, 3 भुजाएं, चाहे वो इस तरह की हो, ओके, बहुत टाइप की होती है, चाहे वो इस तरह की हो, चाहे वो किसी की तरह की हो। देखो त्रिभुज के भी टाइप है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, 3 तरह की क्या है, त्रिभुज है। जो पहली तरह की ट्राइंगल है वो कौन सी है, वो आती है अपनी विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, ओके, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज का मीनिंग क्या होता है, ऐसी त्रिभुज या ऐसी आकृति जिसमें क्या हो, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, डिफरेंट हो, क्या हो, डिफरेंट हो, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, डिफरेंट हो। मान लो ये कौन सी है, ये एक त्रिभुज है, इसकी ये भुजा मान लो 9 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जांपल ऐसे ही ले रहा हूं मैं, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, ये इसकी क्या है, तीनों भुजाएं हैं बट क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। तो ऐसी त्रिभुज का आपके पास देखो क्वेश्चन क्या सिंपल आता है, देखो त्रिभुज में क्या चीजें पूछी जाती है, पहली चीज एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्या पूछा जाता है, क्षेत्रफल, ओके। दूसरा क्या पूछा जाता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप, क्या पूछा जाता है, परिमाप। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास क्या है, 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसी कोई भुजाएं मान लो, तो हमारे पास क्षेत्रफल जो रहेगा विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा 1/2 b इंटू एच, 1/2 गुना b इंटू एच। b क्या होता है आपका आधार, क्या होता है, और h हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई। देखो ऐसी त्रिभुज में हाइट नहीं होती, हाइट हमें यहां से लेना पड़ती है, ठीक है, ओके। तो मान लो आपके पास ये क्या है, ये पहली भुजा a सेंटीमीटर थी, दूसरी भुजा b सेंटीमीटर, पूरी यहां से यहां, ओके, तीसरी थी c सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है h। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो 1/2 b इंटू एच, b मतलब ये आधार है इसका, और h कौन सा, यहां से जो निकल के आएगा। आपके पास सिंपल क्या दिया जाता है कि एक विषम बाहु त्रिभुज की क्या आधार मान लो 2 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो आप क्या निकालिए, उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। या तो आप लोगों को इससे पहले भी टॉपिक करवाए गए हैं, उसमें क्या था, उसमें अगर आपके पास 2 भुजाएं दी हुई है, कौन कौन सी, कर्ण और आधार, तो आप लोग लंब निकाल सकते थे। आप लोग उस फॉर्मूले को यूज करके क्या कर सकते हैं, आपका हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास हाइट गिवन नहीं है, ओके। और परिमाप, पेरीमीटर इंग्लिश में, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a जमा b जमा c, मतलब पहली भुजा a सेंटीमीटर पूरी, दूसरी भुजा b सेंटीमीटर ये जो है, और तीसरी भुजा ये यहां से यहां। तो आपका परिमाप का फॉर्मूला क्या है, a जमा b जमा c, ठीक है। जितनी उसकी तीनों भुजाओं की क्या है
जितनी उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई है वो क्या रहेगा आपका पेरीमीटर। तो हमने क्या डिस्कस किया, त्रिभुज में डिस्कस किया विषम बाहु त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो, डिफरेंट हो, अलग हो। ओके, सो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या रहता है, 1/2 गुना आधार गुणे ऊंचाई। आधार आपके पास हमेशा गिवन होगा, अगर ऊंचाई नहीं गिवन है तो आपके पास ये वाली भुजा दी गई होगी, कर्ण जिसको बोलते हैं। तो आधार और कर्ण दिया हो तो लंब का क्या मान हम निकाल सकते हैं, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ये आपका क्या होता है लंब का फॉर्मूला। ठीक है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला a जमा b जमा c। क्यों, क्योंकि तीनों भुजाएं आपकी क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट। ओके, सो 3 टाइप में से आपका फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड टाइप पे चलते हैं। सेकंड टाइप आपका क्या रहता है, सेकंड टाइप आपका जो रहता है वो रहता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा सर, समबाहु त्रिभुज। ओके, समबाहु त्रिभुज मतलब क्या हुआ, ऐसी त्रिभुज जिसकी क्या हो, तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। मान लो इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, मैं थोड़ा बड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूं। मान लो ये वाली भुजा a सेंटीमीटर है, ये वाली भी क्या है a सेंटीमीटर, और ये वाली भी क्या है ये सेंटीमीटर, मतलब दो अगर ये है, दो ये है, दो ये है। ऐसी त्रिभुज जिसकी क्या हो, तीनों भुजाएं क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो आपके पास क्या आ जाता है, कई बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि एक त्रिभुज की क्या भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो वो कौन सी त्रिभुज हुई। तो आप लोगों को क्वेश्चन से समझ आना है कि उसमें एक ही भुजा का मान दिया, इट मींस वो कौन सी त्रिभुज है, वो है समबाहु त्रिभुज। कौन सी, समबाहु, क्योंकि उसमें तीनों भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, समझ आ गया। तो अगर आपके पास ऐसे में क्वेश्चन आ जाता है कि समबाहु त्रिभुज का, किसका सर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया, ओके, क्या होगा, तो आपका होगा √3/4 और a का स्क्वायर, मतलब √3/4 a का स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से देखो ऐसे लंबा जाएगा। ठीक है, इक्वल है सारी भुजाएं, तो ये और ये इक्वल रहेगी और ये भी इक्वल रहेगा, तो इसीलिए क्या आ जाएगा 4। ठीक है, समझ आ गया, इसीलिए स्क्वायर भी आ जाएगा क्योंकि 2 भुजाएं यहां से यहां होंगी। ओके, क्यों, अगर आप लोग इस वाले फॉर्मूले को देखोगे तो 2 भुजाएं यहाँ है b × h। ओके, यहाँ पे क्या है, 2 इक्वल इसीलिए रहेंगे क्योंकि इसकी सारी भुजाएं और हाइट भी क्या रहती है, इक्वल रहती है। हाइट भी क्या रहती है, इक्वल रहती है। समझ आ गया, इट मींस इसकी ये वाली भुजा भी क्या रहेगी, 1 रहेगी, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो सारी भुजाएं अगर इक्वल है तो उसका अंदर वाला जो क्या आएगा, एरिया आएगा, वो भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके, समझ आ गया। जो एक और क्या आपका हाइट बनेगी, लंब बनेगी, वो भी इक्वल रहेगा। और अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो आप लोगों ने, क्या निकालना हो, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब परिमाप, क्या सर, परिमाप। तो परिमाप आपका क्या रहेगा सर, 3a। जैसे यहाँ पे क्या था देखो, a जमा b जमा c। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे a जमा a, क्योंकि इक्वल है सभी का क्या लंबाई, सभी की लंबाई क्या है, इक्वल है, सभी भुजाएं बराबर है, तो जमा करोगे सर तो कितना आ जाएगा, 3 ही। देखो, ठीक है, ओके। अच्छा, कई बार अगर आपकी हाइट पूछती हो, क्या पूछती हो, हाइट पूछती हो, ऊंचाई पूछती हो, तो पजल नहीं होना है। मैंने बोला था हाइट इसकी क्या रहेगी, a सेंटीमीटर, या जितने सेंटीमीटर इन तीनों भुजाओं की क्या लंबाई दी है, तो हाइट भी उतनी ही रहेगी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, √3/2a। क्यों रहा, क्योंकि ये स्क्वायर यहां से हट गया, एक भुजा यहां पे ले आया, आपकी ऊंचाई h, और इसकी a सेंटीमीटर मान लो ऊंचाई थी, तो a हट गया यहां से, और जो 2 था वो 2 से 2 कट जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा। ओके, समझ आ रहा है।
तो ये हमारा क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मीनिंग जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, इक्वल हो। क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं फॉर्मूले में से ही। कहां से, फॉर्मूला। आपसे क्या क्षेत्रफल पूछा जाता है या तो परिमाप पूछा जाता है, और सेम यहाँ से भी या तो क्षेत्रफल या तो परिमाप। ओके, सो लास्ट वन जो हम करने वाले हैं वो क्या हम करने वाले हैं, तीसरी त्रिभुज। तीन तरह की त्रिभुज होती है, तीसरी टाइप की जो है ट्राइंगल वो कौन सी है, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, देखो नाम से पता चल रहा है समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी क्या हो, अलग हो। देखो ये बड़ी दिख रही है, ठीक है, और ये मैं छोटी ड्रॉ करी। मान लो ये ए है, ये ए है, तो ये बी होगी। ऐसी त्रिभुज जिसकी क्या हो, तीनों भुजाएं क्या हो, डिफरेंट हो। जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, डिफरेंट हो सर। ओके, तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला वापस निकाल सकते हैं। कैसे, ठीक है, तो अगर परिमाप हम लोगों ने निकालना हो तो तीनों भुजाओं को हमेशा क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो सर ऐसी त्रिभुज का परिमाप कितना निकल जाएगा, 2a जमा b। तो परिमाप आप लोगों का क्या हो जाएगा, समद्विबाहु का। हम क्या करते हैं, तीनों भुजाएं जमा कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे किया था a जमा b जमा c। ओके, और यहाँ पे जो भी है a जमा a, तो 3 है, और सेम यहाँ पे a जमा b, तो 2a जमा b। ये आपका परिमाप पेरीमीटर। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहने वाला है सर, b/4 मतलब b/4। ये जो आपकी क्या है, आधार है b/4 √4a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ये आपका क्या रहने वाला है, ये आपका क्षेत्रफल रहने वाला है किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का। किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का। तो आपने कुछ भी नहीं करना है, बस कुछ एक चीजें ध्यान रखनी है कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होती है, समबाहु त्रिभुज क्या होती है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है। और उसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके पास क्या दी जाएंगी। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा या जिसकी दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर है, और या सिंपल भी बोल सकता है 3 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु है जिसकी दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर है, तो आप उसका क्या निकालिए, पेरीमीटर निकालिए, परिमाप निकालिए या क्षेत्रफल निकालिए। तो ए आ गया, बी आ गया। आप क्या कर सकते हो, इन्हें फॉर्मूले में पुट अप करके इनका क्या निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। ओके, सो ये क्या था हमारा आज का टॉपिक था, किससे रिलेटेड, ट्राइंगल से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड फर्स्ट जो चैप्टर था। ओके, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। अगर पूछे भी जाते हैं तो आपके पास क्या एरिया दे दिया जाता है, जो लंबाई है, ठीक है, वो दे दी जाती है। आप लोगों ने सिर्फ एरिया या पेरीमीटर निकालना होता है। सो यहां तक समझ आ गया। सो हम क्वेश्चन अगर करेंगे तो क्या करेंगे, अभी हमारे पास एक और चीज बचाती है, क्या, कौन सा, चतुर्भुज। क्या बचाता है, चतुर्भुज। किसमें, ज्योमेट्री में, और आपका वृत्त और गोला। ठीक है, क्या करेंगे हम, सारे फॉर्मूले एक बार लिखने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन एक एक दो एग्जांपल लेके क्या कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे, वहां पे सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे आपका क्या होता है, आज का सेशन एंड होता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट रह गया हो फॉर्मूले में से तो आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट्स बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।